बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन डिस्कस की थी और इससे के लिए हमने तीन इक्वेशन ऑफ द मोशन भी ड्राइव की थी। तो लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल इससे रिलेट डिस्कस की थी। तो आज हम इससे रिलेट जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेट हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो इसे आपने आज क्वेश्चन को देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। तो इसमें कहता है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल है जो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद द वेलोसिटी। हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करने के लिए जो वेलोसिटी दी है वो 2gh अंडर रूट दी है। एंड अदर इज लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट h। और उसी टाइम एक और पार्टिकल को हाइट h से फॉल किया गया यानी कि गिराया गया एट द सेम टाइम यानी कि उसी लम्हे। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट ईच अदर। हमने उसकी हाइट मालूम करनी है जहाँ पे दोनों पार्टिकल एक दूसरे को मीट करते हैं। यानी कि एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, वेलोसिटी इसको ये दी है 2gh, और उसी लम्हे एक और पार्टिकल को हाइट h से ड्रॉप किया गया एट द सेम टाइम। तो हमने वो हाइट मालूम करनी है जहाँ पर वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को मिलते हैं। तो इसको हम पहले एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ किया ये हाइट हमारी h है। पहले तो एक पार्टिकल है जिसे नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, और नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए उसको जो वेलोसिटी है वो 2gh अंडर रूट हमने दी है। और उसी लम्हे सेम टाइम एक पार्टिकल को नीचे ड्रॉप किया गया है। हाइट उसकी जो नीचे हमने ड्रॉप किया है उस पार्टिकल को, उसकी हाइट h के इक्वल है। ठीक है, एक पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया है और एक पार्टिकल को ऊपर से नीचे हमने ड्रॉप किया। जब ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। तो हम कहते हैं कि ये नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये दोनों जो है ना, ये एक पॉइंट है हमारे पास ए, यहाँ पर मीट करते हैं। और जो पॉइंट ए है ये हाइट के पर वाक़या है। ये जो हाइट के है ये हमने मालूम करनी है। समझ आ गया। हाइट h तो वो हाइट है जो सेकंड पार्टिकल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया। ये नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हम कहते हैं ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को मीट करते हैं, वो पॉइंट ए पर मीट करते हैं, और पॉइंट ए पर उसकी जो हाइट है ये k के बराबर है, ये हमने मालूम करनी है। और ये जो हाइट है हमारी, क्योंकि ये स्टूडेंट टोटल हमारी h के बराबर है, नीचे वाली k के बराबर है, तो जो ऊपर से नीचे पार्टिकल आ रहा है इसकी हाइट h माइनस k के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये पहले हमने इसकी डायग्राम बना ली है। एक पार्टिकल जो फर्स्ट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, सेकंड ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट ए पर मिलते हैं, और जो पॉइंट ए है वो के हाइट पर है। ठीक है, ये टोटल तो हाइट एच के इक्वल है, ये वाली के है, तो ये वाली जो हाइट है हमारी ये एच माइनस के इक्वल हो गई। तो हम कहते हैं कि सपोज द टाइम टी द टू पार्टिकल मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ए। जब दोनों पार्टिकल पॉइंट ए पर आपस में मिलते हैं तो उसका जो टाइम है वो हम कहते हैं टी के बराबर है, विच इज़ एट हाइट के। जो पॉइंट ए है उसकी जो हाइट है ये के, ये अभी सारा हमने डिस्कस भी कर रहे थे। तो पहले हम ये वाली जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर अपवर्ड पार्टिकल के लिए। यानी कि जो पार्टिकल हम नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है ये हम उस पार्टिकल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो जो नीचे से ऊपर पार्टिकल जा रहा है तो उसकी जो हाइट है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो x है वो तो k के बराबर है।
ठीक है, जो नीचे से ऊपर अपवर्ड पार्टिकल जा रहा है तो जो उसका एक्स है वो तो हमारा के बराबर, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये हमें यू गिवन है 2g अंडर रूट, और यहाँ पे जो g है क्योंकि वो नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है वो हम -g लेंगे। समझ आ गया? तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हम यूज़ करते हैं अपवर्ड पार्टिकल के लिए। तो इसमें x की जगह जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम k पुट कर देते हैं, और जो u है वेलोसिटी हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 2g अंडर रूट के इक्वल है, और t वैसे का वैसा माइनस ये जो g है ये हमने -g लेना है, और टी स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम यूजिंग यानी कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये डाउनवर्ड पार्टिकल के लिए यूज़ करते हैं। डाउनवर्ड से मुराद जो पार्टिकल ऊपर से नीचे हमारा आ रहा है, जो ऊपर से नीचे पार्टिकल आ रहा है तो उसकी जो हाइट है ये हमने ली है h माइनस के इक्वल उसकी हाइट है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी। तो ये देखें जो सेकंड पार्टिकल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका x हमारा h माइनस के इक्वल है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमारी 0 है। ये हम इसमें पुट कर देते हैं, x की जगह h माइनस के आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u जो है ना वो हमारी 0 हो जाएगी, और हाफ जी टी स्केयर ये वैसे का वैसा। तो यहाँ से h माइनस के और ये 0 को वैनिश कर देंगे तो बाकी हाफ जी टी स्केयर, तो ये इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हमने डिस्कस की है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये अपवर्ड पार्टिकल के लिए और डाउनवर्ड पार्टिकल के लिए हमने यूज़ कर लिया। दोनों की कंडीशन में थोड़ा सा फ़र्क था। अब हमने ऐसा करना है कि ये जो 2 हमने इक्वेशंस बनाई हैं इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो ऐड इस तरीके से करेंगे, जो लेफ़्ट साइड है इक्वेशन नंबर 1 है इसकी लेफ़्ट साइड में k है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे h माइनस के है, तो लेफ़्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो 2g अंडर रूट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी राइट हैंड साइड है हाफ जी टी स्क्वायर, ये उसकी भी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने जो डिस्कस की हैं हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो लेफ़्ट में ऐड हो गया, राइट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से के से लेफ़्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास h आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हाफ जी टी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 2gh इंटू टी आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से जो 2gh है ये हमारा इधर आके h के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट नीचे h का अंडर रूट है, ऊपर h है, तो ये ऊपर h का अंडर रूट बन जाएगा और नीचे 2g, तो ये 2g आ जाएगा। तो ये हमने टाइम निकाल लिया है दोनों पार्टिकल का जब वो पॉइंट A पर आकर मिलते हैं, लेकिन हमने तो उसकी हाइट मालूम करनी थी जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं। तो ये जो टाइम हमने निकाला है h ओवर 2g अंडर रूट, तो इन दोनों में से किसी जो इक्वेशन हमने बनाई है इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में से किसी एक में पुट करके हम इसे k के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह करते हैं कि ये जो t की वैल्यू हमने टाइम बनाया इसे पुट इन 2 कर लेते हैं। जो 2 है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे h माइनस के आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या है हाफ टी स्क्वायर, और t की वैल्यू हमारी क्या है h ओवर 2g अंडर रूट, ऊपर क्या है इसके स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मज़ीद थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बाकी h ओवर 2g, तो यहाँ से g से कैंसिल, h बाई 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट हमारा h माइनस के, और राइट हैंड साइड पे h बाई 4 आ गया। ये जो h बाई 4 है ये लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, और ये जो k वाली टर्म है ये राइट पे जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक हो गया, थोड़ा सा हमने अलजबरा कर लिया इसके अंदर। तो h में से h बाई 4 जब हम इसका एलसीएम लेंगे 4, तो ये 4h माइनस h इज इक्वल टू k, तो 4h में से
h गया तो बाकी ये 3h/4, तो ये वो हाइट आ गई जो हमने केस सपोज की थी, जहाँ पर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को मीट करते हैं, तो ये हमारे पास हाइट आ गई। तो इससे रिलेट ये एक हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि two particles are projected simultaneously in vertical upward direction। दो particles हैं जो इकट्ठे प्रोजेक्ट किए गए हैं अपवर्ड विद वेलोसिटी, और दोनों की जो वेलोसिटी है, यानी कि जो फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी है 2gh अंडर रूट, और जो सेकंड है उसकी वेलोसिटी है 2gk अंडर रूट। यहाँ पे जो k है ये ग्रेटर है a से। ठीक है, दो पार्टिकल हैं जो नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किए गए हैं। एक पार्टिकल की वेलोसिटी 2gh अंडर रूट है और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 2gk अंडर रूट के इक्वल है। आफ्टर अ टाइम t, फिर कुछ टाइम t के बाद, when two particles are still in flight, जब दोनों पार्टिकल अभी फ्लाइट वाली पोजीशन में थे, another particle is projected upward, एक और पार्टिकल को अपवर्ड क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी u। जो तीसरा पार्टिकल जो बाद में प्रोजेक्ट किया है, तो उसको वेलोसिटी हमने क्या की है, u दी है। फाइंड द कंडीशन, यहाँ पे हमने कंडीशन बनानी है कि सो डैट थर्ड पार्टिकल मे मीट द फर्स्ट टू पार्टिकल ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। तो हमने ये कंडीशन बनानी है कि जो तीसरा पार्टिकल है जो बाद में प्रोजेक्ट किया गया है, ये बाकी दो पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान जो है वो क्या करे, मीट करे। यानी कि पहले ये दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए गए हैं जिनकी वेलोसिटी 2gh अंडर रूट है और एक की वेलोसिटी 2gk अंडर रूट है। अभी ये अपवर्ड फ्लाइट यानी कि ऊपर अभी ये जा ही रहे थे, बाद में जो तीसरा पार्टिकल है उसे प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, हमने क्या करना है कि कंडीशन बनानी है कि जो तीसरा पार्टिकल है ये दोनों पार्टिकल्स को उसकी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान क्या करे, मीट करे। तो पहले तो हम इस तरह कर लेते हैं कि जो दो पार्टिकल फर्स्ट में प्रोजेक्ट हमने किए हैं, पहले तो हम इनको डिस्कस करते हैं, बाद में हम तीसरे पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो हम पहला काम तो ये करते हैं, जो पहले दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए हैं पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड हाइट ऑफ द टू पार्टिकल। तो इसमें पहला स्टेप स्टूडेंट हम ये करेंगे, जो पहले दो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी हमें गिवन है, हम उन दोनों पार्टिकल्स की हाइट मालूम करते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसके क्वेश्चन के स्टेप भी याद रखना है कि पहले स्टेप के अंदर हमने उन दोनों पार्टिकल्स जो पहले प्रोजेक्ट किए गए हैं उनकी हमने क्या करनी है, हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट कैपिटल H बी द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द फर्स्ट पार्टिकल। जो फर्स्ट पार्टिकल है हम कहते हैं कि उसकी जो हाइट है वो कैपिटल H के बराबर है। तो हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज करेंगे, सिंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो इसमें जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वायर वो तो ज़ीरो हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट हमें गिवन है, जो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो 2gh अंडर रूट के इक्वल है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो वो 2gh स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और a ज़ाहिर बात है नीचे से ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो हम -g के इक्वल लेंगे, और x हमने ऊपर सपोज किया है, जो पार्टिकल हम नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो हाइट है वो h हमने कैपिटल H हमने ले ली है। तो यहाँ से स्टूडेंट -2 भी कट जाएगा, g भी कैंसिल। तो फर्स्ट पार्टिकल की जो हाइट है कैपिटल H वो हमारी स्मॉल h आ गई है। तो ये हमारी जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी जो हाइट है वो स्मॉल h आ गई है। फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो 2gh अंडर रूट के इक्वल है। इसी तरीके से स्टूडेंट देखें जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 2gk के बराबर है, तो जो सेकंड पार्टिकल है उसकी हाइट k निकल आएगी। ये आप निकाल भी सकते हैं और इसको आपने सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल वो तो अभी हमने डिस्कस की है,
स्मॉल एच है, तो सिमिलरली मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेकंड पार्टिकल, जो सेकंड पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम हाइट वो हमारी के आ जाएगी। तो इसका ये पहला स्टेप, जो फर्स्ट टू पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, तो पहले हमने उसकी हाइट मालूम कर ली है। एक हाइट एच पर जाता है और दूसरा हाइट के पर जाता है। के है ये लेस है इससे, यानी कि एच लेस है हमारा के से। जो पहला पार्टिकल है ये कम हाइट पर जाएगा और दूसरा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा हाइट पर जाएगा। तो ये पहला स्टेप, पहले स्टेप में हमने दोनों पार्टिकल्स की हाइट निकाल ली है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमने स्टूडेंट इन दोनों पार्टिकल्स के टाइम्स हमने मालूम करने हैं। तो नो वी फाइंड द टाइम ऑफ द फर्स्ट टू पार्टिकल। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सेकंड स्टेप के अंदर हमने इन दोनों पार्टिकल्स के टाइम निकालना है। तो ये ज़रा देखिएगा, टाइम हम किस तरीके से निकालते हैं। हम कहते हैं कि लेट t1 बी द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पार्टिकल टू रीच द हाइट h। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी हाइट ऑलरेडी डिस्कस की है हमने, वो स्मॉल h है। हम कहते हैं कि वो अपनी हाइट h पर पहुंचते हुए जो उसको टाइम लगेगा वो स्मॉल, हम कहते हैं t1 लगता है। तो जो टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज़ करेंगे। v बराबर होता है u प्लस ए टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v नीचे से ऊपर जा रहा है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, और u फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वो हमें गिवन है 2g h अंडर रूट के इक्वल है। यहाँ पे जो a है वो हम माइनस जी लेंगे क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, और टाइम हमने कहा है कि वो t1 लेगा। ये ऊपर हमने क्या किया है, कंसीडर कर दिया किया हमने। ठीक हो गया। ये जो माइनस वाली क्वांटिटी है g इंटू t1, ये हमारी इधर आके प्लस हो जाएगी, और नेक्स्ट जो g है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर g का अंडर रूट है, नीचे g है, तो ये नीचे g का अंडर रूट बन जाएगा। ये फर्स्ट पार्टिकल का स्टूडेंट टाइम निकल आया 2h ओवर g अंडर रूट। इसी तरीके से जो सेकंड पार्टिकल है उसका जो टाइम है वो हमारा आ जाएगा 2k ओवर g अंडर रूट। क्योंकि इसकी वेलोसिटी में h और k का फ़र्क है, तो सेकंड का भी टाइम इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 2k ओवर g अंडर रूट। तो यहाँ पे ये चीज़ हम सिमिलरली करके लिखते हैं। तो ये ज़रा देखिएगा, if t2 be the time taken by the second particle to reach the height k, सेकंड पार्टिकल ने हाइट k पर जाना है तो उसका जो टाइम है वो t2 वो 2k ओवर g अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये समझ आ गया। तो फर्स्ट हमने इस तरह किया है कि इन दोनों की हाइट मालूम की है फर्स्ट टू पार्टिकल की, फिर सेकंड स्टेप में हमने उनके टाइम निकाल लिए हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और भी स्टूडेंट नोट करने वाली है, जो सेकंड टाइम है ये फर्स्ट टाइम से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सेकंड पार्टिकल है स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी हाइट ज़्यादा है, वो के इक्वल है। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी हाइट कितनी है, h है। सेकंड पार्टिकल का टाइम हमने t2 से डिनोट किया है, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका टाइम t1 से डिनोट किया है। तो यहाँ पे जो t2 है ये डेफिनेटली ग्रेटर होगा किससे, t1 से। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि क्लियरली सेकंड पार्टिकल का जो टाइम है वो ग्रेटर है किससे, फर्स्ट पार्टिकल के टाइम से, क्योंकि सेकंड पार्टिकल की जो हाइट है वो ज़्यादा है फर्स्ट पार्टिकल की। ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट वो जो दो पार्टिकल जिन्हें स्टेटमेंट के मुताबिक साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया है, तो हमने पहले टू स्टेप्स के अंदर इन दोनों पार्टिकल्स की हाइट भी निकाल लिया और हमने टाइम भी निकाल लिया। तो अब हम तीसरे पार्टिकल की बात कर लेते हैं दोबारा। अगर हम ज़रा स्टेटमेंट को देखते हैं, आफ्टर अ टाइम t व्हेन टू पार्टिकल्स आर स्टिल इन फ्लाइट, जब दो पार्टिकल्स फ्लाइट वाली कंडीशन में थे, अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, फिर एक और पार्टिकल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है विद द वेलोसिटी u। वेलोसिटी की क्या दी है, u दी है, तीसरा जो पार्टिकल है। अब हमने करना क्या है, फाइंड द कंडीशन, हमने यहाँ पे कंडीशन बनानी है, सो डैट थर्ड पार्टिकल may meet the first two particle during their upward flight। तो ये जो तीसरा पार्टिकल है ये दोनों को अपवर्ड फ्लाइट के दौरान मिले। हालांकि जो तीसरा पार्टिकल है स्टूडेंट ये बाद में प्रोजेक्ट किया गया है
तो हमने इसकी ऐसी कंडीशन बनानी है तीसरे पार्टिकल की, जो पहले दो पार्टिकल अभी ऊपर जा ही रहे हैं तो तीसरा पार्टिकल बाद में प्रोजेक्ट किया गया है, तो हमने वो कंडीशन बनानी है ये दोनों को उनकी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान जो है वो क्या करे, मीट करे। अब ये देखें, ये जो तीसरा हमारा पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान उस वक्त प्रोजेक्ट कर सकता है कि जब हमारे पास दो ये कंडीशंस हैं, अगर ये दो कंडीशन पूरी कर देगा तो तब ये उनको अपवर्ड फ्लाइट के दौरान मीट कर सकता है। तो इस पॉइंट को ज़रा देखिएगा, द थर्ड पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड आफ्टर अ टाइम टी। जो थर्ड पार्टिकल है ये कुछ टाइम टी के बाद प्रोजेक्ट किया गया है, तो सो इट कैन मीट अदर टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स को मीट कर सकता है ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। अपवर्ड फ्लाइट के दौरान उस वक्त मीट कर सकता है कि जब इस पार्टिकल का जो टाइम है टी, जो सबसे कम टाइम हमारा T1 है, उससे भी लेस होना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टिकल है स्टूडेंट, ये बाद में प्रोजेक्ट किया गया, तो इस पार्टिकल का जो टाइम है, जो सबसे हमने ऊपर कम टाइम लिया है, तो इसका टाइम उससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही फास्ट मूव कराना होगा, क्योंकि वो दो पार्टिकल प्रोजेक्ट हो गए थे, बाद में इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये दो पार्टिकल को उस वक्त मीट कर सकता है कि पहली बात कि जब इस पार्टिकल का जो टाइम है, जो T1 टाइम है, उससे भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और सेकंड, हाइट अटेन बाय द थर्ड पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम। अब थर्ड पार्टिकल का जो टाइम है वो यानी कि वो कम होना चाहिए T1 से, तो यहाँ से हम T को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 इज ग्रेटर देन 0, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये थर्ड पार्टिकल का क्या है, टाइम हमारे पास आ गया है। थर्ड पार्टिकल का टाइम क्या है, T1 माइनस T। तो आगे एक तो पहली कंडीशन ये है कि ये तब मीट कर सकता है कि जब इसका टाइम T1 से लेस हो, यानी कि इसका टाइम हमारा T1 माइनस T बन गया, और हाइट अटेन्ड बाय द थर्ड पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम T1 माइनस T, यानी कि उसका जो टाइम है मस्ट बी ग्रेटर देन K। उसकी जो हाइट है वो K से ग्रेटर होगी, टाइम वो सबसे कम लेगा, हाइट उसकी K से भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर ये दो कंडीशन जो है ना वो पूरी करेगा, तो तब थर्ड पार्टिकल बाकी दो पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान मीट कर सकता है। ठीक है, दोबारा इसको सुन लें पॉइंट को कि तीसरे पार्टिकल को क्योंकि बाद में प्रोजेक्ट करवाया गया है, तो उसने बाकी दो को क्रॉस करना है, तो ये बाकी दो को उस वक्त क्रॉस करेगा जब थर्ड पार्टिकल का टाइम फ़र्ज़ किया वो T है, उसका टाइम T1 से क्या हो, लेस हो, तो यहाँ पे T फिर हम उधर ले गए हैं, तो थर्ड पार्टिकल का टाइम हमने क्या बना लिया, T1 माइनस T। एक तो इसका टाइम सबसे कम होना चाहिए, और हाइट अटेन बाय द थर्ड पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम T1 माइनस T मस्ट बी ग्रेटर देन K, और उसकी हाइट जो है ना वो K से भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो थर्ड पार्टिकल के लिए स्टूडेंट हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्केयर। तो इसमें x और टाइम जो थर्ड पार्टिकल का है वो क्या है, T1 माइनस T माइनस नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, तो यहाँ पे जो a है ये तो माइनस g आ जाएगा, और इसका जो t है T1 माइनस T, और ऊपर क्या है, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पार्टिकल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टिकल की हमने हाइट बना ली है। और सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो थर्ड पार्टिकल की हाइट किससे डिनोट की हमने, x से, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन k, इसकी हाइट k से भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब हम सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो थर्ड पार्टिकल है इसकी जो हाइट है वो k से भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x पुट कर दिया, राइट पे हमारा k है, ये वैसे का वैसा आ गया। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आया। x ग्रेटर देन k का मतलब क्या है, यहाँ पे जो x है दिस इज द हाइट ऑफ द थर्ड पार्टिकल, और ये थर्ड पार्टिकल तब बाकी दो को क्रॉस करेगा जब इसकी जो हाइट है ये मस्ट ग्रेटर देन k से भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये x की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, तो ये हमने लेफ्ट साइड पे पुट कर दी है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये जो माइनस वाली टर्म है ये हम उधर ले जाते हैं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये u के साथ जो T1 माइनस T है ये स्टूडेंट हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे,
ये k के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से अगर ये डिवाइड होगा तो इसकी पावर 1 इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू, t1 की वैल्यू हमने बनाई हुई है फर्स्ट पार्टिकल का टाइम, तो यहाँ पे t1 यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पे t1 है ऊपर, यहाँ पे जैसे t1 है इसकी जगह 2h/g अंडर रूट माइनस टी प्लस हाफ g, यहाँ पे भी t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। ठीक हो गया। तो ये एक हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो इसको ज़रा, इस पॉइंट को ज़रा दोबारा देख लें कि जो तीसरा पार्टिकल है वो बाद में प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये बाकी दो पार्टिकल को उस वक्त क्रॉस कर सकता है जब इसका टाइम t1 से लेस होगा, जब इसकी हाइट k से ग्रेटर होगी, तो तब वो उसको क्रॉस कर सकता है। ठीक हो गया। एक और इससे रिलेट स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि गनर डिटेक्ट अ प्लेन, एक गनर ने प्लेन को डिटेक्ट किया हुआ एट t इज इक्वल टू 0 अप्रोचिंग हिम विद अ वेलोसिटी v। तो प्लेन जो है ना वो उसके पास अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन बीइंग h एंड k, जो प्लेन है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h है और वर्टिकल डिस्टेंस k के बराबर है। यानी कि अगर ये देखें, ये गनर है, इसने इस प्लेन को डिटेक्ट किया हुआ है, और जो प्लेन है ये इसके पास इस तरीके से मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये h के बराबर है, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो k के बराबर है। आगे कहता है कि हिज गन कैन फायर अ शेल, उसकी जो गन है वो एक शेल को फायर कर सकती है वर्टिकली अपवर्ड। वो जो शेल है बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड जा सकता है विद इनिशियल वेलोसिटी u, अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी u दी जाए। फाइंड द टाइम व्हेन ही शुड फायर द गन, हमने वो टाइम मालूम करना है जब वो गन को फायर करे। एंड कंडीशन ऑन u, यहाँ पे u पर हमने कंडीशन बनानी है सो डैट ही मे एबल टू हिट द प्लेन, कि वो प्लेन को हिट कर सके। इफ कंटिन्यूस इट्स फ्लाइट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, जबकि जो प्लेन है वो कंटिन्यूसली फ्लाइट के अंदर है। यानी कि हमने इसके अंदर कंडीशन बनानी है कि यहाँ से हम गन के शेल को फायर करें, और यहाँ से जो प्लेन है ये आगे आए और वो दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये हमने इसके अंदर कंडीशन स्टूडेंट डिस्कस करनी है। तो ये एक प्लेन है जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h के बराबर है, वर्टिकल डिस्टेंस उसका k के बराबर है। तो हमने वो कंडीशन बनानी है शेल के ऊपर, जब इसको हम यहाँ से फायर करें, इधर से प्लेन जो है वो दोनों आपस में हिट कर जाएं, वो हम कहते हैं जो हिट करते हैं वो पॉइंट r पर हिट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम let t1 is the time taken by the plane to cover the distance h। तो पहले तो हम प्लेन की बात कर लेते हैं। जो प्लेन है इसने ये h, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये h उसने कवर करना है। तो इसका जो टाइम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h कवर करते हुए हम कहते हैं इसका टाइम t1 लगता है। तो सबको पता है जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। जो प्लेन है उसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो h कवर करना है, और उसकी वेलोसिटी v है, और टाइम उसका t1 हमने ऊपर कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से हम स्टूडेंट t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये h/v। तो ये तो हमने प्लेन का टाइम हमने मालूम कर लिया। सबसे पहले हमने प्लेन की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं शेल की। शेल का टाइम बना लेते हैं कि लेट t2 बी द टाइम टेकन बाय द शेल टू कवर द हाइट k। जो शेल है ये वाला जो गन है इसने हाइट k कवर करनी है, प्लेन ने डिस्टेंस h कवर करना था। जो शेल है इसको हाइट k कवर करने के लिए हम कहते हैं इसका जो टाइम है वो t2 है। तो जो शेल है इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज़ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो प्लेन ने ज़ाहिर बात है जो डिस्टेंस है वो x की बजाय k कवर करना है, और u टाइम जो है ना इसमें हमने t2 ले लेते हैं माइनस हाफ, यहाँ पे भी टाइम की जगह t2 पुट कर देते हैं।
यहाँ से ये जो 2 है ये हमारा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के, और 2 जो है ना वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। और इसके बाद स्टूडेंट ये जो जी स्केयर वाली रकम है ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, और ये इधर आके माइनस, और ये 2 के हमारा वैसे का वैसा आ गया। ठीक हो गया। ये 2 के जो है ना हमारा प्लस का आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये 2 के हमारा वैसे का वैसा आ गया। तो ये देखें जो लास्ट हमारी इक्वेशन बनी है स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक बनी हुई है, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे जो a है हमारा वो g के बराबर है, और जो b है वो हमारा 2u के बराबर है, और जो c है वो हमारा 2k के बराबर है। तो ये हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो क्वाड्रेटिक क्योंकि टी स्क्वायर में बनी हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर माइनस 8g के अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2g। तो ये फार्मूले में हमने क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है उसमें हमने क्या किए हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें हमने क्या किए हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो जो स्क्वायर रूट है यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बाहर आके उसने 2 रह जाना है, यहाँ से u स्क्वायर और यहाँ से 4 कॉमन आया है तो यहाँ से 2g आ जाएगा। और इसके बाद जो ऊपर वाली टर्म है यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास शेल का टाइम आ गया, ठीक है। और इससे पहले हमने प्लेन का भी टाइम हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट इन ऑर्डर टू हिट द प्लेन, हमने अगर प्लेन को हिट करना है तो प्लेन तब हिट होगा कि जब उसका जो टाइम है प्लेन हिट करने का वो t1 में से जब t2 अगर हम निकाल देंगे तो वो इस टाइम के अंदर इन दोनों को क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो t1 की वैल्यू है वो हमारी h/v के बराबर है, और माइनस t2 ये हमने निकाली हुई है, ये आ गया, ठीक है। तो फॉर रियल वैल्यू अगर हमने t2 की रियल वैल्यू लेनी है, आपको पता है ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये रियल लेने के लिए हमें इसे ग्रेटर देन 0 करना पड़ता है। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए u स्क्वायर माइनस 2g के अंडर रूट इसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है कि जब वो शेल जो है वो प्लेन को हिट करेगा, ठीक हो गया। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट लेक्चर था इक्वेशन ऑफ द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इससे रिलेट ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन थे। 2 असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3, ये इसी टॉपिक से रिलेट हैं, ये आपने मतलब है कर लेना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।